दोस्तों नमस्कार। हम में से अधिकांश लोगों ने अपनी प्राथमिक शिक्षा के दौरान अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक भौगोलिक स्थिति बताने वाली ये काल्पनिक रेखाएं हैं, जहां अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में दूरी बताता है और देशांतर मध्याह्न रेखा यानी ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम में दूरी बताता है। अक्षांश समानांतर रेखाएं होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों को जोड़ती हैं। इसी तरह पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती भूमध्य रेखा भी ऐसी ही एक काल्पनिक रेखा होती है, जो पृथ्वी के मध्य से गुजरती है और इसे 0 डिग्री अक्षांश पर माना जाता है। यह रेखा लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से कुछ प्रमुख देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे और प्रिंसिप, गैबान, कांगो गणराज्य, केन्या, सोमालिया, मालदीव और इंडोनेशिया। एक ट्रैवलर के यूट्यूब वीडियो में जब हमने भूमध्य रेखा पर युगांडा के एक पर्यटन स्थल पर एक दिलचस्प प्रदर्शन देखा तो हतप्रभ रह गए। युगांडा में भूमध्य रेखा पर एक प्रसिद्ध टूरिस्टिक पॉइंट है, जिसे इक्वेटर लाइन कहा जाता है। यहाँ पर आप पानी में फूल डालने और उसके भिन्न दिशाओं में घूमने का एक प्रदर्शन देख सकते हैं, जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर के पानी के घूमने की दिशा को दर्शाता है। यह एक अनोखा और रोमांचक अनुभव है, जो आपको पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में जानने का अवसर देता है। इक्वेटर लाइन पर पर्यटकों के लिए एक सेल्फी पॉइंट तो बनाया ही हुआ है, किंतु वहाँ अलग अलग जगह लगे 3 पात्रों में पानी के बीच फूल के घूमने की भिन्न प्रक्रिया भूमध्य रेखा के वैज्ञानिक पक्ष को महत्वपूर्ण बना देती है। इस स्थान पर क्रमशः भूमध्य रेखा के दाहिनी तरफ एक पात्र, ठीक भूमध्य रेखा पर दूसरा तथा एक अन्य तीसरा पात्र बाईं ओर रखा होता है। इन पात्रों में जब पानी के बीच फूल को रखा जाता है तो वह भूमध्य रेखा के पात्र में स्थिर रहता है, लेकिन अन्य दोनों पात्रों में उसके घूमने की दिशा बिल्कुल विपरीत हो जाती है। दरअसल भूमध्य रेखा के इस स्थान पर फूल के अलग अलग दिशाओं में घूमने और भूमध्य रेखा पर बने पॉइंट पर स्थिर होने का प्रदर्शन एक दिलचस्प प्रयोग है, जो पृथ्वी की घूर्णन गति और कोरियोलिसिस बल के प्रभाव को दर्शाता है। कोरियोलिस प्रभाव को दर्शाता है। कोरियोलिस बल एक प्रकार का आभासी बल है, जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। यह बल पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध में दाईं तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर कार्य करता है। भूमध्य रेखा पर यह बल 0 होता है, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव यहाँ न्यूनतम होता है। जब एक फूल को भूमध्य रेखा पर पानी भरे पात्र में रखा जाता है तो वह स्थिर होता है, क्योंकि कोरियोलिस बल का प्रभाव वहाँ 0 होता है, क्योंकि कोरियोलिस बल का प्रभाव
वहाँ शून्य होता है। जब फूल को भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में रखा जाता है तो इस बल का प्रभाव और बढ़ जाता है और उत्तरी गोलार्ध में फूल दाईं ओर घूमने लगता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमने लगता है। इस रोचक गतिविधि के पीछे मुख्यतः फेरल का नियम काम करता है, जिसे 19वीं सदी के मौसम विज्ञानी विलियम फेरेल ने प्रतिपादित किया था। 29 जनवरी 1817 पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में जन्मे वे एक अमेरिकी मौसम विज्ञानी थे, जिन्होंने वायुमंडलीय गतिशीलता और मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विशेषकर पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं और समुद्री धाराओं के विक्षेपण कोरियोलिस प्रभाव को समझाने के लिए वे इस क्षेत्र में जाने जाते हैं, जिससे आधुनिक मौसम विज्ञान की नींव पड़ी और उन्होंने ज्वार भाटा की भविष्यवाणी करने वाली मशीन का भी आविष्कार किया। इन्हीं फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और विभिन्न अक्षांशों पर इसकी घूर्णन गति अलग होती है। भूमध्य रेखा पर सबसे तेज, ध्रुवों पर शून्य। जब कोई वस्तु भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाती है तो पृथ्वी की सतह अपनी प्रारंभिक गति को बनाए रखने के लिए अलग गति से घूमती है, जिसमें वस्तु यानी हवा आदि अपनी मूल दिशा से हट जाती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में रखे पात्र के पानी में रखा फूल दाईं ओर घूमने लगता है और दक्षिणी गोलार्ध में रखे पात्र के फूल की गति बाईं ओर होने लगती है, जबकि ठीक भूमध्य रेखा पर रखे पात्र का फूल स्थिर रहता है और बह जाता है। वस्तुतः भूमध्य रेखा पर फूल की स्थिरता और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में उसकी घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति और कोरियोलिस बल का प्रभाव ही है, जिसके कारण ऐसा होता है। यह प्रयोग पृथ्वी की घूर्णन गति और उसके प्रभावों को समझने के लिए एक दिलचस्प और रोमांचक तरीका है। पर्यटकों को और नागरिकों को ऐसे स्थानों पर उसके विज्ञान की जानकारी देने को सचमुच सराहा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। पुनः पधारें।